नमस्कार, आप सभी शिक्षकगणों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी हेड टीचर के एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए गए हैं। पेपर का लेवल अब देखा गया है, अच्छे खासे लेवल का पेपर पूछा गया है। एंड अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आंसर की कब तक रिलीज़ होगा और इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक ही आपका चरण है और जैसे ही आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे आप हेड टीचर बीपीएससी में बन जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अपडेट हैं आंसर की के रिगार्डिंग, आपके रिजल्ट कब तक आ जाएगा एंड कितने नंबर वालों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए डीवी के लिए, इन सभी पर हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स ये चैनल आपको प्रोवाइड करने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड हाँ, यहाँ पे हर कैटेगरी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी पैटर्न वाइज कुछ हुआ है। आपके एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाए गए हैं वो 28 से 29 जून के बीच में कंडक्ट करवाए गए हैं एंड अभी तक यहाँ पे आंसर की रिलीज़ नहीं की गई है आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर की है वो ज़्यादा आपको इस बात पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के जो आंसर की हैं वो 10 जुलाई से पहले रिलीज़ कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी समय आप लोगों का जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाएगा और इसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है। इशू ये है वो ये है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया है, इसमें आपका ये भी इफेक्ट हो रहा है ना। आपका जो बिहार के हेड टीचर का रिक्वायरमेंट निकाला गया है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं एंड कुल मिला के जो हमारे पास वैकेंसी है वो है 46,308, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो हमें देखने को मिल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में 40,247 के अप्रॉक्स है यहाँ पे। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो हेड टीचर की वैकेंसी 6,061 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें डोमेसाइल इन बिहार स्टेट मांगा है और स्टेट क्वालिफिकेशन मांगा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, अदर स्टेट के तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ है। तो अच्छी खबर है कि सिर्फ बिहार वाले यहाँ पर जॉब ले जाएंगे और 40,247 वैकेंसी है जो टीचर कार्यरत हैं अभी, उनके पास एक बड़ा मौका है हेड टीचर बनने का। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें यहाँ पर बुक की गई हैं और आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 10,081 वैकेंसी देखने को मिल रही है और EWS में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कम वैकेंसी है, 4,018 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में बात करें तो 8,041 वैकेंसी है, यानी OBC कैटेगरी में। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 806 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 10,056 वैकेंसी हमें देखने को मिली है, जो कि अच्छे खासे लेवल में है। और पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 7,245 है। यहाँ पर 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए भी अनुमान्य पदों की संख्या दी गई है, जो कि अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कई सारी महिलाएं अभी भी परेशान हैं। देखिए, आपके अगर कट ऑफ से जो मेल कैटेगरी का कट ऑफ सेट किया जाएगा उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं आपके, तो डेफिनेटली आप मेल कैटेगरी से फाइट करेंगी। जी हाँ, आपका जो क्राइटेरिया है महिला वर्ग से, आप मेल वर्ग में चले जाएंगे, वहाँ के एक सीट ले लेंगे, यानी आपका जो महिला वर्ग का सीट रहेगा वो कोई और ऑक्यूपाई कर लेगा। आपको सीट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है एंड यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, ना केवल बल्कि हर राज्य के द्वारा एक बहुत बड़ी महिलाओं को लेकर यहाँ पर सजगता दिखाई गई है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर देखें तो सामान्य प्रशासन विभाग में 803 है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो डिसेबल हैं। यहाँ पर दृष्टिबाधित के लिए 418 एंड बाकी सभी की आप देख सकते हैं अच्छी वैकेंसी दे रखी है एंड यहाँ पर कई सारी सीटें खाली भी चली जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें अभ्यर्थी फाइट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए चयन प्रक्रिया में हमारे पास लिखित परीक्षा हुई है, जिसमें कुल जो अंक दिए जा रहे हैं वो 75 भाग 1 और 2 को मिलाकर कुल 150 प्रश्न पूछे गए और जिसमें आपकी जो कट ऑफ निर्धारित होगी वो इसी के आधार पर की जानी है। बाकी अगर पेपर का लेवल देखें साथियों तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा पूछा गया है एंड मेधा सूची आपसे हम पहले भी डिस्कशन किए हैं, इस बात पर डिस्कस किया गया हम लोग कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है। अगर सेम अभ्यर्थी के दो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेम नंबर पाते हैं तो बाकी चीज़ें चेक की जाएंगी, जैसे भाग 1 में देखा जाएगा, भाग 2 में देखा जाएगा, फिर अगर आपका उसमें भी मैच करता है फिर देवनागरी लिपि से आपकी वर्णमाला क्रम चेक की जाएगी। ये वाला जो क्राइटेरिया ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें थोड़े से सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन किसी का फंसता नहीं है, ज़्यादातर लोगों का बड़े आसानी से हो जाता है। फिर भी अगर फंस भी जाता है तो भाग 1 और भाग 2 देखकर वहीं पे निपटारा हो जाता है। बहुत रेयर ऐसा केस होता है जो फंसते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता बहुत हल्के में वैकेंसी आई है और चांसेस हैं या नहीं है, मेरे इतने नंबर हैं, मेरे इतने नहीं, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। निश्चित तौर पे यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट किया है आयोग के द्वारा, उससे 6 से 7 नंबर भी आप एक्स्ट्रा पा रहे हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सर बिहार के कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं जो स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं, DLED क्वालिफाई किए हुए हैं, डोमेसाइल है, जो भी क्राइटेरिया दिया गया है, सर बिहार के कैंडिडेट ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा और आप बिल्कुल भी डिसपॉइंट मत होइएगा इन चीज़ों के लेके जो यहाँ पे कट ऑफ की अफवाह फैलाई जा रही है। निश्चित तौर पर जितने भी हमारे टीचर हैं UR मेल से बिलोंग कर रहे हैं साथियों, आपके अगर यहाँ पर 65 से लेकर 68 नंबर बन रहे हैं, 101% आपके जो सिलेक्शन होने की चांसेस हैं वो हैं। बड़े ही आराम से आप यहाँ पे एक सीट पक्का करके ले जाएंगे।
अगर हम यहाँ पर डिटेल से कुछ चीज़ों को देखें तो आप यहाँ पर भी देखिएगा, तो हमारे पास जो वैकेंसी है वो 10,081 है। तो 10,081 वैकेंसी एक वैल्यू में होती है, एक बंडल में होती है, ठीक है। आप खुद देखिएगा, जो कट ऑफ रहेगी बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। निश्चिंत रहिए आप, जिनके भी 65 से लेकर 68 एक आपको रेंज बताया जा रहा है कि इतने मिड में ही रहेगा आपका। आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले जो भी हमारे साथी हैं वो अपनी तैयारी करेंगे 62 से लेकर 65 के बीच में, जिनके भी बनना है। अनुसूचित जाति के जो भी साथी हैं वो भी 62 से लेकर 65 तक अपनी तैयारी कर लेंगे। अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी, 56 से लेकर 60 के बीच में रहेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो हमारे साथी हैं वो अपनी तैयारी कर लेंगे, जिनके भी यहाँ पर 52 से लेकर 55 के बीच रहेंगे। बाकी महिला कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आप अनारक्षित वर्ग से बिलोंग कर रही हैं, तो आपकी जो स्कोरिंग रहनी चाहिए लगभग 60 के अप्रॉक्स एक गुड स्कोर रहेगा। एंड यहाँ पर एक क्वालिफाइंग कैटेगरी भी है 60। देखिए थोड़ा सा आप जा सकता है, मान लीजिए 62 चला गया, 63 पे चला गया, इससे अब जाने के चांसेस ही नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखिएगा EWS कैटेगरी के जो भी महिला वर्ग के हमारे साथी हैं वो सब तैयार कर लीजिए कि 60 नंबर एक मानक वैल्यू है। अगर आप 60 तक लाते हैं किसी भी कैटेगरी से हैं तो एक बेस्ट स्कोर यही है कि 60 तक आपका हो जाएगा। अगर आप UR से हैं तो थोड़ा 65-68 तक रहेगा, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाँ मेरे यहाँ पर 101% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया है 60% आप 60 नंबर आपको लाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। बाकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं साथियों कि आपकी बड़ी आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाए। और वैसे भी यहाँ पे वेटरन लोग बैठे हैं, कोई नोविस नहीं है, कोई नौसिखिया नहीं है, ऑलरेडी आप लोग कहीं पे चयनित हैं तभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वास्तव में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेड टीचर बनने का सपना देख रहे थे तो फाइनली यहाँ पर आपका पूरा होने वाला है, अगर आपने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। एंड यहाँ पर अगर साथियों बात कर लें हम आंसर की तो आंसर की आप लोग का जैसे हमने बताया आपको 10 जुलाई के पहले किसी भी छठ रिलीज़ हो जाएगा। जैसे ही रिलीज़ होगा हमारे चैनल सबसे पहले आपको अपडेट देगा। एंड बाकी अगर यहाँ पे देखें तो कुछ कैटेगरी जैसे हमारे डिसेबल साथी हैं, डिसेबल साथी अपना तैयारी कर लेंगे, 55 नंबर जिसके भी हैं वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट आप लोगों का बहुत जल्द अब देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक आप बाधित ही मानिएगा, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी नियम लागू कर रहा है BPSC, जो 75% का क्राइटेरिया फिक्स किया है EWS को लेके, तो यहाँ पर आप भी नहीं चाहेंगे कि UR कैटेगरी का यहाँ पे लॉस हो। OBC कैटेगरी का यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है अगर ये सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि 50% वाला ये रूल अप्लाई किया जाएगा। 10% उसमें EWS के रहेंगे, 60% ओवरऑल एंड 40% आपके UR कैटेगरी के। तो वास्तव में जो हमारा संविधान कहता है और जिस तरह के हमारे नियम बनाए गए हैं उसमें यही सूटेबल है कि 60% का दायरा फिक्स रहे, एंड 40% UR, क्योंकि UR में सभी कैटेगरी आ जाते हैं, चाहे आप SC ST OBC EWS किसी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आप UR से फाइट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। होप सो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, एंड जिनके भी इतने नंबर आ रहे हैं वो अपना निश्चिंत रहें, आपको कोई भी इधर उधर की वीडियो देखने की अब ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा लाइक करिएगा, कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। एंड सबके नंबर आंसर की में बढ़ जाएंगे 4 से 5 नंबर, निश्चित तौर पे जो आपका एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा ही नंबर आएगा। होप सो ये वर्ष आपके हेड टीचर का सपना पूरा कर दे 2024, और इसी के साथ लेते हैं हम आपसे विदाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।